नमस्कार, मैं अरुण जोगड़िया। बाबा साहब के वो भाषण का दूसरा एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो एपिसोड है वो सामाजिक संगठनों में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस बात पर अपनी क्या राय रखी, ये आज का एपिसोड जो है वो हर एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो दिनांक 14 जनवरी 1946 में सोलापुर में ही यह बाबा साहब आम्बेडकर का स्टेटमेंट है। यह जो कार्यक्रम था वो राजनीतिक कार्यक्रम था और इसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपनी बात रखने के लिए लोगों के सामने जब आते हैं तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आते ही ये बात कहते हैं कि अछूत समाज जो है वो आज सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वाला और सबसे लड़ाकू समाज है। मुझे चुनाव के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने मुझे फोर्स किया है तो मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बहुत ज़बरदस्त बात अगर की तो वो ये है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पक्ष में उन्होंने एक बात कही कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है वो केवल किसी एक समाज का फेडरेशन ना होकर उसे पूरे अछूत समाज का समर्थन हासिल है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा। ये स्टेटमेंट जो है, ये कड़ी जो है वो आपको ऐसे ही पढ़ने में बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन आपको ये जानकारी रहेगी कि एक और चुनावी जंगे मैदान में बाबा साहब आम्बेडकर ये भाषण देते हैं और सामाजिक संगठन की बात यहाँ पर रखते हैं। तो वहाँ वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बाबा साहब आम्बेडकर बात करते हैं और ये बात करते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को अछूत समाज का पूरा उनको समर्थन हासिल है। और एक यही कॉन्फिडेंट बात वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि अगर मेरा संगठन इतना मजबूत है कि अगर मैं दिल्ली में केवल इशारा भी करूँ तो यहाँ मेरे कार्यकर्ता मेरे आदेश पर खड़े होकर तैयार हो जाते हैं। यह उनकी उस समय की सामाजिक संगठन की मजबूती दिखाते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने चुनावी भाषण का आगाज किया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक और बात का वहाँ पर जवाब देते हैं। उस समय बहुत सारे लोगों के द्वारा ये बातें हुई जा रही थी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रांत में कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस पर भी जवाब देते हैं कि 6 सीटें कांग्रेस ने जीती है, बेशक जीती है, लेकिन हमारा जो गढ़ है, हमारा जो किला है वो मुंबई है। और यहाँ तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि कांग्रेस चाहे तो मुंबई में जीत के बताए मेरी मौजूदगी में, तो मैं अपने सर की पगड़ी उनको दे दूंगा। यहाँ तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपनी बातें कहते हैं। उसके आगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपनी बातें कहते हैं और ये कहते हैं कि जो कांग्रेस जो जिस तरह से अपना बिहेवियर दिखा रही है, घमंड और बड़बड़ेपन का जो उनका जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर पर बाबा साहब आम्बेडकर घातक हमला करते हैं और ये समझाते हैं लोगों कि उनका पुरुषत्व जो है वो पुरुषार्थ जो है वो चुनाव जीतने के लिए वो पुरुषार्थ नहीं है। वो गाड़ी एरोप्लेन और अलग अलग जो भी उनको जो परिस्थितियों के हिसाब से जो अनुकूलता मिल रही उस हिसाब से वो चुनाव का आगाज कर जीतने की होड़ में लगे हुए हैं। जबकि हमारे सामने पूरी विपरीत परिस्थिति है और हम उस विपरीत परिस्थिति में उस चुनाव को लड़ने के लिए खड़े हुए। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं और वहाँ पर कांग्रेस के घोषणा पत्रों का भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खोखला गिनाकर वहाँ पर धजिया उड़ाते हैं। उसके आगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये बात कहते हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव है वो किसी बच्चे का खेल खेलने वाला जो चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत ही डेंजर होने वाला है। ये बात कहते कहते थोड़ा आगे ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक दो बात कहते हैं और अपनी बात सीधी गांधी जी के सामने रखते हैं। ये जो पहलू है वो हर एक सामाजिक आंदोलनकारी को समझना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वहां पर बात कहते हैं कि हम इस चुनाव में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हमारे लोगों का संघर्ष हो, टकराव हो, हम ये नहीं चाहते थे और इसके लिए मैंने गांधी से बात की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये यहाँ तक कहा कि मैंने मेरे मान सम्मान को साइड पर रखकर भी गांधी जी से बात करने की कोशिश की कि जिससे टकराव कम हो। और उसी बात में भाषण में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक बात और कहते हैं कि
इसका जवाब गांधी जी देते हैं कि आपका और मेरा दृष्टिकोण समान नहीं, अलग है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को गांधी जी जवाब देते हैं। और उसका पलटवार करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जवाब देते हैं कि जब ये मेरी बात चल रही थी तब गांधी जी मेरे से मिलने के लिए तैयार नहीं थे और जवाब दे रहे थे कि मेरा दृष्टिकोण और आपका दृष्टिकोण समान दृष्टिकोण नहीं है। और उसी बीच गांधी जी जिन्ना से मिल रहे थे। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं कि तो फिर गांधी जी और जिन्ना का दृष्टिकोण शायद समान होगा। ये डॉक्टर बाबा साहब को उस समय लोगों को आगाज करते हुए कहते हैं कि गांधी जी अछूतों को अधिकार देने के लिए रेडी नहीं है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आगे जाते हुए बात कहते हैं कि हम जिस लोगों को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से इलेक्शन लड़ाने के लिए उतार रहे हैं, कांग्रेस और गांधी के सामने हम डंके की चोट पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं और जीतने वाले हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वहां पर वो बात कहते हैं। यहाँ और एक चीज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऐड करते हैं, वो लोगों को आने वाले भविष्य के लिए बताते हैं कि आने वाले समय में अंग्रेज जा रहे हैं, संविधान लिखा जाने वाला है, तो उस संविधान सभा में एंटर होने के लिए ये इलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ तक ये बात कहते हैं कि भावी संविधान में इस इलेक्शन के जरिए ही तय होने वाला है। अगर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों को नहीं जिताया गया तो संविधान सभा में अछूतों का रिप्रेजेंटेशन नकली रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपनी बातें आगे करते हुए कहते हैं कि हमारी इस समय जो लड़ाई है वो सत्ता पाने की लड़ाई है और ये मैं किसी भी हालत में करूंगा। और वहां पर थोड़ी गांव की झांकियां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर देते हैं कि गांव का जो अगर हमारे समाज के लोगों के साथ कुछ होता है तो पुलिस वाला हमारी कंप्लेन नहीं लेता है, क्योंकि पुलिस वाला से लेकर ऊपरी अधिकारी तक, कलेक्टर तक एक दूसरे के रिश्तेदार लोग हैं और एक ही लोग हैं। ये लाइन भी बहुत समझने लायक है कि अभी आज़ादी नहीं मिली है, अभी आज़ादी 1 साल बाद मिलने वाली है, उसके पहले ही इस परिस्थितियों को भारत में डाल दिया गया। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस इलेक्शन को लेकर कहते हैं कि इस इलेक्शन हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ एक और कॉन्फिडेंटली बात है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक चीज का उल्लेख करते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है वो वोट की भीख नहीं मांग रहा है, वो आने वाले समय में संविधान सभा में जाने के लिए आपसे रास्ता मांग रहा है। और एक बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि आपको अगर आपकी गुलामी खत्म करनी है तो हिंदुओं के साथ राजनीतिक सत्ता आपको नहीं मिलेगी। अगर राजनीतिक सत्ता आपको हिंदुओं के साथ मिलती है तो आपको गुलामी समाप्त आपकी होने वाली नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस मौके पर कहते हैं। यही भाषण में फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आगे जाकर बात कहते हैं कि यह इलेक्शन जो है उसमें अगर जीता नहीं गया तो पेशवा युग वापस आएगा। और पेशवा युग वापस आएगा, ये बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हुए कांग्रेस को निशाना बना रहे। मतलब कहीं ना कहीं पेशवा लोगों के जो उस समय की जो संतानें थी वो कांग्रेस को हाईकमान में संभाली हुई थी। ये कहीं ना कहीं इस बात से बाहर निकलता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ भी बात करते कि इस पेशवाई को रोकने के लिए हमें हमारे अंदरूनी मनभेदों को दूर कर इस लड़ाई में उतरना चाहिए। और ये बात भी कहती है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये बात भी कहते हैं कि यह जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस के द्वारा हमारे लोगों को बहुत सारे प्रतिलोभन दिए जा रहे हैं कि मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा, मैं तुम्हें कॉर्पोरेट बनाऊंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा। लेकिन उसी समय हमारे कार्यकर्ता जो है वो निष्ठा से लगे हुए हैं और वो उनकी लालच में आने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने 15 से 20 अछूत जो हमारे लड़ाकू नेता है वो मंत्रिमंडल में घुसाने की तैयारी मैंने कर ली है, जो ब्राह्मणों और बनियाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विधिमंडल में बैठेंगे। ये बड़ा स्टेटमेंट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर देते हैं और ये कहते हैं कि हमने ऐसा अभेद किला तैयार किया है कि इस अभेद किले को तोड़ने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है। कोई भी चाहे तो हम पर हमला करे, लेकिन ये अभेद किला टूटने वाला नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस समय कहते हैं। उसके आगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये बात कहते हैं कि हम लोग जातिवादी नहीं, हम जातिवाद के विरोध में लड़ने वाले लोग हैं।
कांग्रेस हमें जातिवाद का बीज बोकर हमें फूट डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उनसे कुछ अलग ही है। उन्होंने कहा कि मुंबई में महार जाति का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है, वहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन वहाँ महार जाति का वर्चस्व और संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी हमने एक चमार जाति के आदमी को खड़ा किया। कांग्रेस जो है वो कांग्रेस अपने इलाके में ब्राह्मणों के इलाके में ब्राह्मण को खड़ा करती है, मराठाओं के इलाके में मराठा को तैयार करती है, बनियाओं के इलाके में बनिया को तैयार करती है और जातियों का स्ट्रक्चर जो है उसे मजबूत करने का काम करती है। हम उससे विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं और जातियों को तोड़ने का काम में जाति भेद को तोड़ने में हम लगे हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये भी कहते हैं कि हमारे समाज का जो फेडरेशन हमने जो बनाया हुआ है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वो इतना मजबूत है कि उन्हें तोड़ने के लिए प्रलोभन दी जाते हैं, लेकिन हमारे लोग वो प्रलोभन के शिकंजे में नहीं आ रहे। जब नहीं आ रहे तो उनके विरोध में बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जा रही है, लेकिन ऐसी अफवाहों के बाद भी वो अपने गोल में कामयाब नहीं हो पा रहे। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं कि हमने कड़ी परीक्षा से उम्मीदवारों को चुना है और लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो उम्मीदवारों को हमने चुना है उसे आपको जिताना है। उसके बाद एक स्टेटमेंट जो है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि विद्वान और कार्यकुशल लोग नहीं होंगे तो चलेगा, निष्ठावान लोगों की हमें ज़रूरत है, ज्ञान की जो कमी है वो मैं पूरी कर दूंगा। ये जो देते हैं डॉक्टर बाबा साहब, उसका उदाहरण उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग थे, वो लड़ने वाले लोग थे। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ तक एक बात कहते हैं कि हमारे पुरखों ने 2000 साल तक गुलामी को झेला है और हम उस गुलामी को चुपचाप सहने वाले नहीं हैं। क्या हम इस गुलामी में चुपचाप रहना चाहते हैं? लोगों को ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सवाल कहते हैं और लोग ना कहते हैं, और ये कहते हैं कि यह कर्तव्य हमारा है कि आने वाली अगली पीढ़ी के लिए जो कठिनाई अभी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और उसको लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लोगों को मोटिवेट करते दिखाई देते हैं। आगे जाकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मुस्लिम लीग के बारे में कुछ बातें कहते हैं कि मुस्लिमों को अपना अधिकार पाने में 20 साल लगा है, हमारे अधिकार पाने में केवल हमें 2 साल लगा है। तो सामाजिक ढांचा हमारा जो है वो मुस्लिम लीग से ज़्यादा मजबूत है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। और एक बात कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ताकि समाज में मोटिवेशन जाए, कि मैं जब दिल्ली में रहता हूँ और मैं घंटी बजाता हूँ तो जैसे स्विच चालू करता हूँ और लाइट हो जाती है, उतनी स्पीड में प्यून आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। और ये जो आत्मविश्वास है, ये मेरा आत्मविश्वास झूठा नहीं है, और ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो वास्तविकता के नींव पर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहाँ पर एक वोटों की गिनती डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दिखाते हैं कि जो कल मुंबई का इलेक्शन था, उस मुंबई के इलेक्शन में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बात कहते हैं कि जो उस इलाके में महारों की संख्या ज़्यादा थी, उस इलाके में वो चमार जाति के उम्मीदवार को देवरू करके जो है उनको खड़ा करते हैं और उनको जितवा के लाते हैं। उनका डाटा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर देते हैं कि जो देवरूकर है वो उनको वोट मिलता है 11,324 और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भंडारा को मिलता है 12,899, जबकि दोनों जगह पर कांग्रेस के उम्मीदवार को धूल चटनी पड़ी। आगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये बात कहते हैं कि अभी समय है कि अंग्रेज जाने वाले हैं। जो अंग्रेज जाने वाले हैं तो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब जब अंग्रेज जाने वाले हैं तो ये सत्ता किसके हाथ में आने वाली है, और ये सत्ता पाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा दम लगाना चाहिए, क्योंकि यही अगर हमें सत्ता नहीं मिली तो हम हिंदुओं का राज्य नहीं चाहते हैं, हम भीख नहीं चाहते हैं, हम सचमुच में स्वराज्य चाहते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक जो था, वो जो स्वराज्य की बात कर रहा था, उसको नकारते हुए डॉक्टर बाबा साहब ये कहते हैं इस लाइन को कि हम सचमुच में स्वराज्य चाहते हैं और हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। और उसी कांग्रेस को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पेशवाई से कनेक्ट करते हैं। आगे जाकर बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब बात करते हैं कि
हमें रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार है। 50% की मांग कांग्रेस का मुसलमान लीग के द्वारा हो रही है रिप्रेजेंटेशन की। ऑलरेडी 33% उनको मिला हुआ है और वो 50% की जब मांग कर रही है तो उस चीज़ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बात करते हैं कि शिमला की परिषद के दौरान उस चीज़ को कांग्रेस ने मंजूर तक किया, लेकिन अछूतों के अधिकारों को मानने के लिए कांग्रेस रेडी नहीं है। जिस कांग्रेस के लोग आज अछूतों को मसीहा बनाते हैं, गांधी जी को मसीहा बनाते हैं, उनको ये पैराग्राफ जरूर पढ़ना चाहिए। आगे की बात जो है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जातियों के खिलाफ में बात करते हैं कि जातिवाद के खिलाफ में हमारी लड़ाई है। हम जो है वो मैं मांग और भंगियों के साथ बैठकर खाना खाता हूँ और मैं जातिवाद का कट्टर दुश्मन हूँ और जातिवाद को हम जल्द से जल्द मिटाना चाहते हैं। उसके बाद एक लाइन जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, ये ऐतिहासिक लाइन जो है कि ब्राह्मणों के द्वारा ये जातिवाद पैदा किया गया है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इसी भाषण में देते हैं जो वॉल्यूम नंबर 40 का दूसरा ही भाषण है और 14 जनवरी 1946 में सोलापुर का ये स्टेटमेंट है। उसमें आगे जाते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं कि हमारा जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है ये किसी जाति को मानने वाला नहीं है, जातिवाद को मानने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई ने 90% जो आबादी है वो महारों की है, लेकिन वहाँ से हमने देवरुखकर नाम के चमार जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया। उसके आगे अगर हमने जो है तो नासिक में 90% महारों की जनसंख्या है, लेकिन वहाँ से उसके म्यूनसिपल के चुनाव में हमने एक भंगी जाति से आदमी आया उसको खड़ा किया। खानदेश में हमने एक मांग के उम्मीदवार को मांग जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया, लेकिन वो जब तक अपना फॉर्म सबमिट करा था तब तक उसकी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था तो वो फॉर्म सबमिट नहीं करवा पाया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात आगे कही कि 30 छात्रों को हम विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे, विलायत भेज रहे, उसमें सभी जाति के लोग हैं। मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस परिस्थिति में ये बात कर रहे हैं कि हमने शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियाँ हैं उसमें जातिवाद को ख़त्म करने के लिए काम किया है, हमने कभी भी जाति को नहीं देखा, जबकि कांग्रेस उसे उल्टा काम कर रही है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कहना है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मुंबई को जीतने के बाद मुझे अलग अलग जगह से लोगों के तार आ रहे हैं, मुझे संपर्क किया जा रहा है, जैसे बीजापुर, अहमदनगर और बेलगांव से मुझे लोगों ने कहा है, लेकिन मेरा वहाँ जाना संभव नहीं है। लेकिन ये जो मैसेज आ रहे हैं, जो बात आ रहे हैं, उसमें आपको एक बात समझनी चाहिए कि हमारे मुंबई का जो हमने इलेक्शन जीता है, यह ऐतिहासिक इलेक्शन जीता है, जिसके कारण आज पूरे देश में लोग हमसे मिलना चाहते हैं, हमारा संपर्क कर रहे हैं। इसके बाद जो पैराग्राफ है ये बड़ा ही जोशीला पैराग्राफ है, वो बड़ा ही मोटिवेशनल पैराग्राफ हर एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। इस समय पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मृत्यु का भय किसे है, हमें मृत्यु का डर नहीं है। गारगुंडे की हत्या हुई, 300 और कार्यकर्ता घायल हुए और उनकी हत्या हुई। मुझे हर रोज़ ये पत्र आते कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें गोली मार दिया जाएगा। हर 6 महीने ऐसा नहीं गुजरता कि मुझे मारने के पत्र नहीं मिलते, लेकिन मैं मौत से डरने वाला नहीं हूँ। हम निडर लोग हैं और हम गुलामी को ख़त्म करने के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को वोट देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपनी बात ख़त्म करते हुए कहते हैं कि जिस तरह सेना में जब बिगुल फूंकता है तब सारे लोग युद्ध मैदान में आकर खड़े हो जाते, उसी दिन जब वोटिंग का दिन है, उस दिन सभी स्त्री और पुरुषों को लाइन में पोलिंग बूथ पर खड़े होकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को वोट देना है। तो हमने ये सारा यही भाषण जो वॉल्यूम नंबर 40 का दूसरा भाषण था कि कार्यकुशल लोग और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन निष्ठावान लोग होने ज़रूरी है। ये पूरा आपके सामने रखा, जिसके अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस अवेलेबल है। तो ऐसे ही बहुत सारे भाषण मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी चैनल